तो दोस्तों सन 2018 और शहर हरियाणा, इसकी एक ऐसी हम आपको हॉन्टेड स्टोरी बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। आपने कहीं नहीं सुनी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये स्टोरी आपको ऐसे झंझोड़ कर रख देगी कि आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे इस स्टोरी में हुआ क्या। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपने ऐसी स्टोरी आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी है, तो कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो पलवल का शहर, एक गांव, वहाँ पर एक लड़का रहता था। बहुत ही गरीब आदमी था और उसके जो है पिता नहीं थे, एक माता थी, 2 बच्चे थे उसके घर में। उसके बाद क्या होता है, वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो बस खाली खिला ही कमाने वाला था घर में। जॉब के लिए 2-3 जगह अप्लाई करने के बाद उसको जॉब नहीं मिली और फिर उसने हैरान होकर एक फैक्ट्री में काम किया। वहाँ पर कैसे न कैसे उसकी जॉब लगी और वहाँ पर सैलरी बहुत कम थी, शायद 8-9 हज़ार रुपये। लेकिन उसने ठान लिया कि मुझको ये जॉब तो रेगुलर नहीं करनी है, लेकिन कुछ दिन, जितने दिन भी करनी है, मुझको बस खाली एक गाड़ी लेनी है। और जो मेरे दोस्त ने एम्बुलेंस के लिए अपनी गाड़ी लगा के रखी है एक अस्पताल में, ऐसे ही मैं उस दोस्त के ज़रिए अपनी गाड़ी को भी एम्बुलेंस में लगा कर रखूँगा उसी अस्पताल में, और मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा। तो ऐसे करते करते साल 1.5 साल गुजर जाता है। वो अपना जॉब पर जाता है, लगातार अपना काम करता है और उसके जो बॉस थे वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि ये बढ़िया जॉब पर आता है, छुट्टी नहीं लेता और घर वालों का वो पेट पालता रहता है और कुछ पैसे जमा भी कर लेता है डाउन पेमेंट के लिए, कार की डाउन पेमेंट के लिए। तो वो दिन अब आ चुका था जिस दिन उसको गाड़ी लेनी थी। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और गाड़ी लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने गाड़ी फाइनेंस करवाई। फाइनेंस करवाने के बाद को उसने गाड़ी ली और उस गाड़ी को अपने दोस्त की मदद से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए लगवा लिया। उसके बाद क्या होता है, वो रेगुलर अपना 2-3 महीने हो गए थे, उसको बढ़िया काम कर रहा था, बढ़िया एम्बुलेंस उसको बढ़िया कमा कर दे रही थी। जैसा उसने सोचा था, उसकी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक रात ऐसा होने वाला था, उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था और जो चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो होता क्या है, एक रात उसके पास कॉल आता है उसी हॉस्पिटल से जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करता था। अपनी गाड़ी लगा रखी थी एम्बुलेंस के लिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारी एम्बुलेंस की हमें ज़रूरत है और तुम्हारा घर यहाँ से पास पड़ता है, तो तुमको हमको ज़रूरी काम है और तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो रात के कम से कम 10-1 बजे वहाँ से निकल गया हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये एक मृतक शरीर है, उसको तुमको यहाँ से ले जाना पड़ेगा और कम से कम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल में उसको ले जाना होगा। वहाँ पर उसका जो है पोस्टमार्टम होगा, तो ये काम तुमको करना है। और उस लड़के ने कहा कि सर मुझको कोई ना कोई एक मेरे साथ के लिए कोई दे दो, क्योंकि मुझको अकेले रात में सुनसान वो रास्ता है, वहाँ से जाने से डर लगता है और मैं अकेला इस लाश को वहाँ से कैसे ले जाऊँ। तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास रात में स्टाफ बहुत कम होता है, दिन में ज़्यादातर स्टाफ होता है। तो अभी तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ जाए, तुमको ये काम अकेले ही करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है, ये वहाँ पहुँचानी बहुत ज़रूरी है जो ये मृतक शरीर है। तो घना सोचने के बाद उसको ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है शायद अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, ये 2-3 घंटे का ही काम है, बस आज रात मुझको ये काम करना है और शायद मेरी जॉब भी जा सकती है अगर मैं ये नहीं करूँगा। तो उसने जाना ही ठीक समझा। वो उसको लेकर वहाँ से निकल दिया। निकलने के बाद एक मोड़ आता है, वहाँ से हॉस्पिटल से कम 10-1 किलोमीटर दूर वो निकला था। वहाँ पर उसकी गाड़ी में वो अपना धीमे धीमे गाना बजाते हुए चल रहा था और डरे डरे थोड़ा सा पीछे भी देख रहा था लाश की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली अकेले आदमी को गाड़ी में अगर कोई लाश हो
तो उसको डर तो लगता है, और रात का टाइम वैसे। तो वो सुनसान सड़क आ चुकी थी जहाँ उसके साथ कांड होने वाला था, जिसका उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वहाँ एकदम से उसका जो इस गाड़ी के जो डैग हैं जो उसका, उसमें अपना आप ही गाना चेंज होता और अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी, बीप बीप खिचर मिचर ऐसे होने लगा वो डैग। तो सोचने लगा इस गाड़ी में क्या ख़राब हुई हो गया, अभी तो मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं इसको लिए, लेकिन ये ऐसे कैसे इसमें ख़राबी आ गई। वो उसको छेड़ने लगा, उस डैग को, गाड़ी के को। उसने 2-3 बार वो बंद किया, ऑन किया, ऑफ़ किया, लेकिन उसमें से वही आवाज़ें आई जा रही थी। और उसके बाद उसने जैसे ही पीछे देखा, पीछे देखते ही उसने गाड़ी की ब्रेक मारी और उसकी आँख खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि जो लाश पीछे गाड़ी में थी वो बैठ चुकी है, और बैठने के बाद वो उस गाड़ी को खोलना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी घनी देर तक खुली नहीं, लॉक हो गई थी अपने आप। घनी देर कोशिश करने के बाद वो गाड़ी खुली और वो उस गाड़ी से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि वो लाश बैठी हुई है। वो वहाँ से भागना चालू कर देता है। भागते भागते कम से कम 2-3 किलोमीटर भागने के बाद उसको वहाँ पर एक होटल मिला, जैसे कि ढाबे टाइप होते हैं, ट्रक ढाबे होते हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं ट्रक वाले। वहाँ पर पहुँचा, वहाँ वो भागा ढाबे वालों के पास पहुँचा। तो ढाबे वालों ने उससे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो और तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है क्या। तो उसने ढाबे वालों से पानी मांगा पहले, तो उन्होंने उसको पानी दिया। पानी पीने के बाद उसने सारी घटनाएं बता दी कि ऐसे ऐसे एम्बुलेंस में मैं एक लाश को ला रहा था, वो अचानक से गाड़ी में बैठ गई और मैं उसको वहीं छोड़कर यहाँ पर भाग गया, तुम मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी वहाँ पर खुली पड़ी है। तो वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत लो, हम 3-4 जने तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो 3-4 जने उसके साथ चलते हैं अपनी बाइक पर, और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वो लाश जो अभी गाड़ी में बैठी हुई थी वो बाहर आकर खड़ी हो चुकी है। बाहर खड़ी होने के बाद उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई और किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके करीब जाने की। तो उनमें से एक जो आदमी था उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसने बताया शायद इसके जो मरे पीछे जो शरीर के अंग है वो खुले रह गए होंगे, जैसे नाक वगैरह, इनमें जैसे लोग रुई वुई घुसा देते हैं, तो इसके अंदर हवा भर गई होगी, वो हवा के कारण होता है ये सब। तो उसने सबको कन्विंस किया, समझाया कि हमको इसके पास जाकर देखना चाहिए, वो बस खड़ी है, ना तो हिल रही है ना डुल रही है। तो ये सारे कैसे न कैसे हिम्मत करके टॉर्च जोड़ के उसके पास जाते हैं, और इनको उसके पास जाते ही वो एकदम से ऊपर से गिर जाती है। ऊपर से गिरने के बाद ये सारे के सारे एकदम से घबरा देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का सबको रोकता है। और सारे के सारे फिर रुकने के बाद वो देखते हैं कि हाँ ये तो पूरा का पूरा मृतक शरीर है, मरा पड़ा है। तो वो देखते हैं कि हाँ इसके शायद शरीर में हवा ही भरी होगी। उन्होंने उसको उस गाड़ी में लटाया। लटाने के बाद उन्होंने उस लड़के को समझाया कि तुमको जाना चाहिए। वो लड़का अब भी गाड़ी में बैठने से राज़ी नहीं था। उसने बोला मैं अकेला गाड़ी में नहीं जाऊंगा। तो उनके साथ एक होटल का लड़का वो बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठकर चलता हूँ, ये गाड़ी होटल पे खड़ी कर देना, सुबह दिन करते ही तुम इसको हॉस्पिटल पहुँचा देना। तो उस लड़के ने बोला हाँ ये ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। तो गाड़ी में बैठा और वो लड़का भी उसके साथ बैठा। तो ये पहुँचे होटल जाकर ढाबे पर वो खड़ी कर दी गाड़ी। उसके बाद उसको नींद कहाँ आने वाली थी। होटल वाले सारे के सारे अपने सोने के लिए चले गए। वो बस खाली बैठा बैठा देखता रहा गाड़ी की तरफ, और उसको नींद नहीं आ रही थी। वो घबराता रहा, अब ये होगा, अब ये होगा, ये चीज़ सोचता रहा दिमाग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन जब दिन निकला तो वो वहाँ से गाड़ी लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकल चुका था। हॉस्पिटल में वो मृतक शरीर छोड़ने के बाद वो अपने घर आया, नहाया धोया। उस दिन उसकी छुट्टी थी, अस्पताल वालों ने उसको छुट्टी दे दी थी क्योंकि रात भर वो जागा था। तो रात दोबारा हो चुकी थी, वो अपने घर था। तो उस रात क्या हुआ, उसकी जो गाड़ी खड़ी थी उसको वहाँ से 10-11 बजे एक आवाज़ आई,
उसने खड़े होकर देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है गाड़ी से, शायद कोई गाड़ी के पास तो नहीं है, शायद कोई चोर वोर हो गाड़ी को चुरा रहा हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो खड़ा होकर जब देखने लगा तो ये सब देखकर वो हैरान था कि उसकी गाड़ी के अंदर से लाइट अपना आप जो है फ्लिकर कर रही है और उसकी हेडलाइट भी अपना आप जुड़ रही है, बंद हो रही है, जुड़ रही है, बंद हो रही है उसकी गाड़ी की। तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और वो समझ चुका था कि जिस मृतक शरीर को मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा के आया था उसकी आत्मा मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ चुकी है। और ये सब चीज़ देखने के बाद उसने अपने घर वालों को जगाया, मम्मी को, बहनों को, और सारे के सारे जाकर गाड़ी के पास देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। गाड़ी की लाइटें अब भी फ्लिकर कर रही थी और हेडलाइट भी जली हुई थी, लेकिन गाड़ी की चाबी उस लड़के के पास थी और गाड़ी लॉक थी। लेकिन उस रात कोई भी नहीं सोया। दूसरे दिन होते ही उन सब ने क्या किया, उस लड़के ने अपनी गाड़ी को सेल के लिए रख दिया कि मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा और मैं कोई दुकान वगैरह ऐसा काम खोलूँगा, इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान खोलूँगा। तो उसने अपनी वो गाड़ी सेल के लिए लगा दी। 2 से 3 दिन में उसके पास ग्राहक आए जो उस गाड़ी को अच्छे दाम पर ले गए, लेकिन उसने उनको कुछ भी नहीं बताया इस गाड़ी में ऐसा ऐसा हुआ और उसने अपनी दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद जो लोग इसकी गाड़ी लेकर गए थे उनका इनके पास कॉल आता है, भाई तुम्हारी गाड़ी तो हॉन्टेड है, भूतिया है, ये तो अपना आप रात को चलती है, अपना आप इसकी लाइटें जल जाती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है इसमें से। तो इसने तो उनसे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी में, मैं तो बहुत भले से चला रहा था। तो उन्होंने इससे कहा कि फिर तुमने नई गाड़ी को बेचा क्यों, जबकि इसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई, फिर भी तुमने इस गाड़ी को बेचा क्यों। तो उसने हार कर उन सबको बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पूरी कहानी एंड तक। तो उन्होंने बोला कि तुमको हमको बता देना चाहिए था पहले ही, क्यों हमारे साथ भी कोई उल्टी सीधी हरकत हो, कोई हमको हार्म करे, हमको ये तुमने नहीं बताया, बहुत बड़ी गलती की तुमने। तो उस लड़के ने उनसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित जी बुलाकर उस गाड़ी का जो है शुद्धिकरण करवाया, घर में हवन करवाया, उस गाड़ी के जो है गंडा गोली करवाए गए और उस गाड़ी में बजरंगबली जी स्थापित किए गए। उससे वो गाड़ी अब तक तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो गाड़ी में उस दिन से कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम 1.5 से 2 साल हो चुके हैं इस बात को। तो भाइयों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।